जय हिंद जय बिहार। ये क्लास 9 का आपको 19 नंबर थ्योरम है। 18 दे चुके, इसके बाद 19। बहुत आसान है एकदम। 18 समझ लिए तो 19 समझ लिए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर थ्योरम आप समझना चाहते हैं तो एकदम शुरू से आइए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है जहां कहीं भी, तो शुरू से अगर 2 से हम बताएं, 2 से अगर लगातार समझते आइएगा तो एकदम बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको समझने के लिए सर्वांग क्षमता का सारे शब्द को आपको पढ़ना अति आवश्यक है, तो काफी आसानी से समझेंगे। चलिए भैया आइए मुख प्रतिज्ञा में बोलिए तो। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये तो नियम है कि होता है, पर कहने से नहीं होगा, यहाँ आपको साबित करके दिखाना है। ठीक है, ए बी सी डी, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, कॉमा ए डी बराबर डी सी, ए डी बराबर डी सी। ये खुद सिद्ध करके दिखाना। रचना, ये थ्योरम खुद बता रहा है कि आपको क्या करना है। तो रचना, अगर हम ए से सी को मिला देते हैं तो मिलाने से हो क्या रहा है? ये रेखा तो समानांतर है क्योंकि चतुर्भुज समानांतर है, तो बताइए एकांतर कोण, ये कोण इसके क्या होंगे? एकांतर कोण। ये भी तो समानांतर है, ये क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे ना जी। ये दोनों में है कि नहीं? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ कि नहीं? जो सर्वांगसम हुआ तो कोई भी भुजा कोण बराबर हुआ कि नहीं? समझ में आया? ए से सी को मिला दिया, ए से सी को मिला दिया। क्लियर हो गया? अब चलिए प्रमाण। बहुत आसान, ज्योमेट्री बहुत आसान होता है। सबसे पहले चतुर्भुज समानांतर है, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समान चतुर्भुज, ये रेखा इसके समांतर और इसके समांतर होगा, इसीलिए ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। क्लियर है? यस सर। अब आगे थोड़ा गौर करने की बात है। ये रेखा इसके समानांतर है, चलिए समानांतर है, यही से मिल गया, तो ये दोनों कोण क्या हो गया? एकांतर कोण। यानी ए बी पैरेलल डी सी, चूंकि ए बी पैरेलल डी सी एवं ए सी उनसे मिलती है, इसीलिए कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी, बिल्कुल ए सी डी। फिर देखिएगा ए डी पैरेलल बी सी, ये देखिए ये इसके समानांतर और फिर ये मिल रहा है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ए डी पैरेलल बी सी, चूंकि ए डी पैरेलल बी सी एवं ए सी उनसे मिलती है, इसीलिए ये पहले इस त्रिभुज का कोण है ना, पहले इस दिए थे, इस त्रिभुज का यही लेंगे कोण, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा एकांतर कोण सी ए डी। अब कुछ नहीं करने का, हम केवल दोनों त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज नाम दे देते हैं यहाँ पे। एक त्रिभुज है आपका ऐसे ए बी सी, और एक त्रिभुज है ऐसे ए डी सी। इसमें क्या पाई है? एक पाई के बराबर दो पाई के बराबर। ये दोनों में देखिए एंगल, साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया? तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में ए डी सीधे सीधे कोण ले लेते हैं। पहले इस त्रिभुज का कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ए कोण बराबर ए सी डी बराबर कोण ए सी डी। ए सी कॉमन,
AC बराबर AC कॉमन कॉमन। और फिर क्या ACD कोण ACD बराबर कोण CAD इसीलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC कैसे एंगल साइड एंगल से। जब त्रिभुज सर्वांगसम तो कोई भी भुजा कोई भी कोण बराबर। सामने सामने का बराबर, AB बराबर इसीलिए AD पहले कौन थी AB बराबर DC हाँ AB बराबर DC एंड AD बराबर BC DC प्रूव्ड फुल स्टॉप। ये सब की जरूरत नहीं है हमको एग्जाम में। चलिए।